हाय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूपीपीएससी एई ने 13 दिसंबर 2020 को जो पेपर हुआ था उसमें 25 जीएस के क्वेश्चंस आए थे। तो वो सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। या फिर आप किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे जीएस पूछा जाता है, तो उन सब के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि यूपीपीएससी एई ने पूछ लिया है। ठीक है, जैसे कि आप एसएससीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले हो, तो उन सब के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जीएस के क्वेश्चंस वहाँ भी पूछे जाते हैं। अच्छा, और उसके बाद यूपीपीएससी एई ने फिर से जो है वैकेंसीज़ को निकाला है, नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आप लोग उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो टेक्निकल पेपर आया था, हिंदी का पेपर था, जीएस का पेपर था, उन सारे पेपर की आप लोग जो है तैयारी कीजिए, क्योंकि फिर एग्ज़ाम हो जाएगा अचानक से, फिर आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप लोग अब अभी से ही तैयारी में लग जाइए। हिंदी पढ़िए, जीएस पढ़िए और टेक्निकल पढ़िए। और हिंदी और जीएस ही आपका सिलेक्शन करवाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे स्टूडेंट्स जो हैं मोस्टली क्या करते हैं, वो टेक्निकल पढ़ते हैं, टेक्निकल में अच्छे होते हैं, लेकिन टेक्निकल में तो वो स्कोर कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि आप हिंदी और जीएस में स्कोर नहीं करते हैं, क्योंकि टोटल जो है 750 नंबर में से 150 नंबर आपके हिंदी प्लस जीएस के होने वाले हैं। तो इन 150 नंबर पे आपको फोकस करना होगा, इसमें आपको अच्छा से अच्छा स्कोर करना होगा, क्योंकि कट ऑफ जो है लास्ट बार हुआ था उसमें मैकेनिकल कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। लगभग आपको 650 नंबर स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप सेफ जोन में आओगे, तभी आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करोगे। ठीक है, तो आपको 750 में से 650 मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा। 600 से 650 के बीच में आप स्कोर करिए, ताकि आप सेफ जोन में रहिएगा। तो 600 भी आप कर लेते हैं तो अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। आप इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी आपको, आप इंटरव्यू दोगे, क्योंकि फिर जो इंटरव्यू होता है वो 100 नंबर का होता है। उसमें से मान लीजिए आपको 50 नंबर भी मिलता है, तो आप 600 यहाँ ले आते हो, 50 वहाँ आ जाता है, तो 650 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिए। 750 का जो ये पेपर होने वाला है, 375 पेपर 1, 375 पेपर 2, टोटल 750 का जो ये रिटर्न पेपर होने वाला है, इसमें आपको कोशिश करना है कि 600 नंबर आपको स्कोर करना है। ठीक है, 600, बाकी रिमेनिंग मार्क्स आपको इंटरव्यूज़ में मिल जाएंगे, तो उससे फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जनरल स्टडीज़ के आज हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में वीडियो में आप लोगों को हिंदी और टेक्निकल पेपर के क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि पोषण माह सेलिब्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच मंथ। देखिए, ये जो पेपर हुआ था 13 दिसंबर 2020 को हुआ था। तो इस पेपर में जो है इन्होंने करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चंस इन्होंने सितंबर महीने के पूछ लिए। मतलब सारे क्वेश्चन जो है दिसंबर से 3 महीने पहले सितंबर में जो भी चीज़ें हुई थी उन सारों को इन्होंने पूछ लिया है। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पोषण माह सेलिब्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच मंथ। तो इसका आंसर था सितंबर। दिसंबर में पेपर हुआ था, 3 महीने पहले का करंट अफेयर्स इन्होंने पूछ लिया था। तो अब जब भी पेपर हो, 2021 में जो नोटिफिकेशन आया है, तो इसका जब भी पेपर हो, तो पेपर होने से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने पहले तक का आप करंट अफेयर्स पढ़ाई करो, उसको प्रिपेयर करना 6 महीने पहले तक का। जब आपका पेपर का डेट आ जाए, उससे 6 महीने पहले तक का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो है क्वेश्चन दिया हुआ था। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा था कि जो पोषण माह जो ये स्कीम है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सेलिब्रेट की है, किस मंथ में की है? तो इसका आंसर था सितंबर के मंथ में की है, क्योंकि पेपर से 3 महीने पहले का करंट अफेयर है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, 5 स्टार विलेज स्कीम स्टार्टेड इन सितंबर। देखिए, ये भी सितंबर का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि ये जो स्कीम ये जो स्कीम आई है, स्टार्ट हुई है सितंबर 2020 में, तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? डिफरेंट वहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्टल सर्विस स्कीम है। ये क्या है? ये पोस्टल स्कीम है, पोस्टल सर्विस स्कीम। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था, ये भी करंट अफेयर्स से था। हाउ मेनी टीचर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश वर सेलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड ऑन टीचर्स डे 5 सितंबर 2020। अब देखिए, ये भी जो है सितंबर महीने का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी जो है आपको करंट अफेयर्स पूछा है, जो कि सितंबर महीने का। ये भी किसका है? सितंबर का है। तो इसमें भी आपको बताना था। तो इसके आप देख सकते हो कि जो करंट अफेयर्स ये पूछ रहा है, ये क्या कर रहा है? 3 महीने पहले, 4 महीने पहले का करंट अफेयर पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। टोटल जो है वो 3 टीचर्स को सेलेक्ट किया गया था उत्तर प्रदेश से अवार्ड के लिए। टोटल जो है इंडिया से 47 सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से 3 जो है वो यूपी से सेलेक्ट हुए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन भी सितंबर का, दूसरा भी सितंबर का, तीसरा भी सितंबर का। तो ये तीनों जो क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के, वो तीनों सितंबर महीने से पूछे गए। ठीक,
अच्छा, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो, लियोपोल्ड मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद। अब ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन था, ये मैट्रिक्स किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मैट्रिक्स जो एसोसिएटेड है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड है। ये क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड। तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एज पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 20 अगस्त 2020 को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ यूपी का किसको मिला है, किसकी रैंक जो है वो यूपी में कौन क्लीनेस्ट सिटी है। तो ये भी आप देख सकते हो अगस्त का क्वेश्चन है, एग्जाम होने से 4 महीने पहले 5 महीने पहले के करंट अफेयर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है इसका आंसर था लखनऊ। लखनऊ को जो है वो उत्तर प्रदेश में क्लीनेस्ट सिटी मिला था। और अगर ओवरऑल कैटेगरी की बात करें इंडिया में तो नंबर 1 पे इंदौर था, और यूपी की बात करें तो यूपी में लखनऊ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, स्टेट्स गेट शेयर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम। स्टेट्स को जो शेयर मिलता है रेवेन्यू का वो कहाँ से मिलता है? वो मिलता है आपका एक्साइज टैक्स से, वो मिलता है आपका एक्साइज टैक्स से। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए थे आपको, तो इसका एक्साइज टैक्स इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, यूएस ओपन मेंस टेनिस सिंगल्स अवार्ड। ये भी आप देख सकते हो सितंबर का करंट अफेयर है, सितंबर में कहा है ये कि यूएस ओपन का जो है मैन का टाइटल किसको मिला है, मैन का खिताब जो है वो किसको मिला है। तो इसका आंसर था डोमिनिक थियाम। डोमिनिक थियाम ये जो हैं आपके ऑस्ट्रिया के हैं, टेनिस प्लेयर हैं, इनको मिला था। और अगर वुमेंस की बात करें तो वुमेंस में जो है टाइटल जो मिला था सिंगल्स में, उनका नाम था, जापान की थी, नाओमी ओसाका, ठीक है। तो अगर इसकी मेंस की बात करें तो मेंस में थे डोमिनिक थियाम, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट फॉर ट्रांसैक्टिंग अ लेजिस्लेटिव बिजनेस प्रिसाइडेड ओवर बाय। तो ये कह रहा है कि ज्वाइंट सीटिंग जो होती है इंडियन पार्लियामेंट में वो कौन इसको प्रिसाइड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्या हो जाएगा? स्पीकर ऑफ, डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए हुए थे, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। यहाँ पे जो है क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स दिए हुए थे आपको। अब आपको इसमें बताना था कि ये किस आर्टिकल के थ्रू जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देता है पार्लियामेंट को ताकि वो लॉ बना सके इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। तो उसमें जो है ये आर्टिकल 253 में है, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 253, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 253। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अर्ली फार्मिंग साइट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ लेक इज। अगर हम उसकी अर्ली फार्मिंग साइट की बात करें तो ये किस बैंक के पास मिला था, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये चिरांड एक जगह है, ये जो है आपका बिहार में जो है ये जगह है, उस वहाँ पे जो है अर्ली फार्मिंग साइट जो मिली थी लेक के पास, ठीक है। उसका नाम है चिरांड, डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे। तो ये चिरांड जो है ये कहाँ है, ये बिहार में जो है छपरा जिले के पास जो है एक जगह है, उसमें ये मिली थी, साइट मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन डिफाइंड बाय। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन डिफाइंड बाय, डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे कि किसके द्वारा डिफाइन किया गया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है डिफाइन किया गया है। सिंपल क्वेश्चन था ये, कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पूछ रहा था कि इसमें से कौन सा जो है खारिफ क्रॉप नहीं है। आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे, तो इसका आंसर आपको याद रख लेना। इसका मतलब खारिफ से पूछा गया है तो अब रबी से पूछ सकता है कि इसमें से बताइए कौन से रबी क्रॉप नहीं है या इसमें से कौन सा रबी क्रॉप है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेंटिल्स जो होते हैं, जिसको मसूर की दाल कहते हैं हम लोग, लेंटिल्स जो होते हैं मसूर की दाल, लेंटिल्स जो है मसूर की दाल, वो खारिफ क्रॉप नहीं था जो ऑप्शंस दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा था कि सोयाबीन सीड कंटेन्स, डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे। अब आपको उसमें से बताना था कि उसमें प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है और ऑयल का कितना परसेंटेज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40% उसमें प्रोटीन होता है, 40% प्रोटीन होता है, ठीक है, प्लस 20% जो है उसमें ऑयल होता है, 20% उसमें ऑयल होता है, 40% प्रोटीन प्लस 20% ऑयल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु वॉज अपॉइंटेड मिनिस्टर ऑफ रिहेबिलिटेशन सेटअप ऑन। ये भी देखिए जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ था ऑन 6 सितंबर 1947। ये कह रहा था कि किसको जो है मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था, किस चीज़ का मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था, रिहेबिलिटेशन सेटअप ऑन 6 सितंबर 1947। तो उसका मिनिस्टर जो है वो किसको वो किया गया था, अपॉइंट किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा केसी नियोगी, ठीक है।
तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। जिनको अपॉइंट किया गया था मिनिस्टर, किसका मिनिस्टर अपॉइंट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन का ऑन 6 सितंबर 1947। तो इसके मिनिस्टर कौन थे? इसके मिनिस्टर थे केसी नियोगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ जो है क्वेश्चंस को डिस्कस किए जो कि यूपीपीएससी एई के जनरल स्टडीज़ के पेपर में पूछे जा चुके हैं। अभी बाकी और क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा था कि हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शंस दिए हुए थे, अब आपको बताना था डिफरेंट ऑप्शंस में से कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है, एक्टिंग चीफ जस्टिस का पूछ रहा था कि उसको जो है कौन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। बहुत सिंपल आंसर था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अ लार्ज टैंक near Mahoba temples at Ajaygarh, Mahoba and city of Rajaswani were built by Chandela king। यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो सारे ही चंडेला किंग है, लेकिन इसमें से ये कह रहा था कि जो लास्ट टैंक नियर महोबा और अजयगढ़ जो है ये किसने बिल्ड किया था, जो चंडेला किंग में से किसने इसको बिल्ड किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राहिल। इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा, राहिल जो है। बाकी सारे जो चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं वो चारों ही चंडेला किंग है, लेकिन इन्होंने किसने बिल्ड किया था? ये बिल्ड किया था आपका राहिल ने। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा था कि वाइल डिसाइडिंग एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट शैल ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ। डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए थे आपको। इसमें ये कह रहा था कि जो आपका डिस्क्वालिफिकेशन करना है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का, तो प्रेसिडेंट जो है वो किससे ओपिनियन लेगा, किससे ओपिनियन को डिस्कस करेगा अपने। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन, दूसरा सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, या फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट जो है वो अपनी ओपिनियन जो है शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे किसके साथ में? इलेक्शन कमीशन के साथ में। ठीक है, उनकी ओपिनियन लेंगे इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन के साथ में जो है फिर वो डिसीजन कर लेंगे, फैसला लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज, मस्टर्ड, मूंग क्रॉप इज। ये कह रहा है कि रोटेशन इंटेंसिटी जो है इन तीनों फसलों की क्या है, मतलब मेज़ की, मस्टर्ड की एंड मूंग की। तो ये इसकी सिंपल आंसर है 300% जो है इसकी रोटेशन इंटेंसिटी होती है। अब रोटेशन इंटेंसिटी क्या होती है? रोटेशन इंटेंसिटी होती है कि हम लोग किसी भी फील्ड पे, पर्टिकुलर फील्ड पे, किसी एग्रीकल्चर ईयर में कितने क्रॉप्स को जो है हम लोग ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्रीकल्चरल ईयर में किसी भी पर्टिकुलर फील्ड पे, सेम फील्ड पे हम लोग कितने क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 300% होता है इन तीनों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था कि ऑथर, एक किताब दे रखी थी, एक किताब से क्वेश्चन पूछा गया था, तो अब आने वाले पेपर्स में भी एक बुक से क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, इसमें यह था कि ऑथर ऑफ द दास्तान मजाहिब, दास्तान मजाहिब के ऑथर कौन है? दास्तान मजाहिब जो किताब है इसमें जो है दीन इलाही का जिक्र किया गया है। दीन इलाही जो है अकबर ने एक रिलीजन फाउंड किया था, उसके बारे में इसमें डिस्कशन है। ठीक है, तो दीन इलाही के बारे में जिक्र है इसमें दास्तान मजाहिब में। ये किताब जो है किसने लिखी थी? ये किताब लिखी थी आपने मोहसिन फ़ानी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहसिन फ़ानी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अ कल्टिवेटर इंजॉयड ऑन हिज लैंड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और कल्टिवेटर को जो है अपनी लैंड पे इन सब में से कौन सा राइट था? राइट टू मोर्टेज ओनली, राइट टू सेल एंड गिफ्ट, राइट टू सेल एंड मोर्टेज, राइट टू मोर्टेज एंड गिफ्ट। तो इसमें से हो जाएगा राइट टू मोर्टेज। राइट टू मोर्टेज मतलब ये होता है कि कल्टीवेटर जो है, जो आपका पीजेंट है या किसान है, वो अपनी ज़मीन को जो है गिरवी रख सकता है, ज़मानत दे सकता है, बस ये अधिकार था। तो राइट टू मोर्टेज ओनली जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, आपको जो है किताब दे रखी थी, उसके ऑथर से जो है मैच करना था। पहली किताब जो है वो किरातर जूनियम, दूसरा है दशाकुमार चरितम, बुद्धा चरितम दे विक्रमोर वाशियम। 4 बुक्स दी हुई थी, चारों ऑथर्स दिए हुए थे। देखिए, कीर्ताजूनियम के जो ऑथर हैं वो भारावी हैं, दशाकुमार चरितम के डांडी हैं, बुद्धा चरितम के अश्वघोषा हैं, विक्रमोर्वशियम के कालिदासा हैं। तो ये राइटर्स के नाम आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको मैच करना था कि यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए थे इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, एंशियंट सिटीज़ और मॉडर्न सिटीज़ के नेम दिए हुए थे। एंशियंट सिटी और उसका मॉडर्न क्या नाम है ये आपको दिया हुआ था। इन चारों में से आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पे ईसी पट्टनम, वो सारनाथ का नाम नहीं है। सारनाथ का जो पुराना नाम था वो ईसी पटना था, ईसी पटना था, जाकि ईसी पट्टन नहीं था, ईसी पट्टन नहीं था।
ये ऑप्शन ए जो है वो गलत है, ईसी पट्टन की जगह होगा यहाँ पे ईसी पटना। सारनाथ का पुराना नाम जो कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि वाराणसी से जो है 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है सारनाथ, उसका पुराना नाम था ईसी पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। डिफरेंट यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स दिए हुए थे और ये कह रहा था कि वो कहाँ पे है, किस स्टेट में है। जैसे नौकरेक है, अगस्थ्यान मलाई है, नंदा देवी है, दिहांग दिबांग है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसको याद कर लीजिए, डिफरेंट एग्जाम्स में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नौकरेक जो है वो मेघालय में है, अगस्थ्यमलाई जो है ये केरला में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, दिहांग दिबांग जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको स्टेट्स दिए हुए थे और उसके हाईएस्ट पीक्स के नाम जो है वो बताने थे, मतलब मैच करने थे। तो यहाँ पे देखिए तमिलनाडु का जो हाईएस्ट पीक है वो दोदा बेता है, राजस्थान का गुरु शिखर है, नागालैंड का सारामती है और मध्य प्रदेश का धूपगढ़ है, धूपगढ़। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। एक क्वेश्चन अभी और रह गया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये आपका ट्राइब्स से था, डिफरेंट ट्राइब्स और वो किस स्टेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला दिया हुआ था थारस, दूसरा टोडाज, संथल एंड गोंद, ये डिफरेंट ट्राइब्स है। तो देखिए पहला जो है थारस वो पाया जाता है आपका उत्तराखंड में, गोंद जो है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, टोडाज तमिलनाडु में, संथल जो है आपका झारखंड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये ट्राइब्स के और वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया। गोंद आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है, टोडाज आपका तमिलनाडु में, संथल आपका झारखंड में और थारस आपका उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल थे। इस किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ हिंदी डिस्कस करूंगा और टेक्निकल पेपर जो हुआ था पेपर 1 पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।